नबी ने कब कहा कि मेरे पास इल्म गैब है? नबी ने तो यह फरमाया कि मुझको अताए रब्बे कायनात की हुई है। अल्लाह की अता से नबी को इल्म गैब मिला है, इल्म अता हुआ है, और वो तमाम इल्म अता कर दिया जो कुरान में है। बिल्कुल। कुरान का इल्म कितना? अलहम से नास तक, बिस्मिल्लाह की बे से लेके नास तक आप ढूंढ के देखें, सब कुछ कुरान में है। जमीन और आसमान से लेकर उसके बीच तक का सब कुछ खुलासा उसी में है। जिंदगी मौत का देख लो, अर्श बरी का देख लो, जमीन के नीचे का जन्नम और जन्नत का देख लो, सब कुछ इल्म कुरान में है। जो होने वाला है वो भी, और जो हो गया वो भी, और जो हो रहा है वो भी, सब इल्म कुरान में है। और कुरान ही अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मोहम्मद को सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब कुरान इतना बड़ा सिखा दिया तब कौन सी इल्म की बात कर रहे भाई? एक कारी मुफ्ती आलिम उलमा तो बन के बैठे हो भाई आप लोग। किस बात से, किस बात से बैठे हो? आपके पास एक कारी बनकर जो इल्म है तो कहते हैं कि नबी के पास ये इल्म नहीं है, ये इल्म नहीं है। अरे नबी की कोताही निकालने वाले, अक्ल सलीम वापर। क्या अल्लाह अफ़्ज़ो जल ने जब कुरान का तमाम इल्म दे दिया और हदीस और पाक के अभी तक खोल ही नहीं है, खाली कुरान का इल्म चल रहा है। अगर हदीस खोल के तू देख ले तो क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल की तरफ दो तरह की वही आती थी। कितनी तरह की? दो तरह की वही होती थी। एक वही तो वो होती जो जिब्रील लेकर आया करते थे और जिससे कुरान उतरा करता था, और एक वही वो होती थी जो अल्लाह के रसूल पे खफी में उतरती थी, जिसको हदीस और सुन्नत बोला जाता है। जो हदीस और सुन्नत बोला जाता है वो अल्लाह ने डायरेक्ट मेरे मुस्तफा को अपने तरफ से अता फरमाई। और क्या इल्म नहीं था मेरे मुस्तफा के पास? अरे यार कुछ लोग बोलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म नहीं था। क्या नहीं था भाई? बच्चे सी बात करते हैं। इल्म आलिम होकर कारी मुफ्ती होने के बाद, हाफिज होने के बाद ऐसी बात कर रहा है। अरे अल्लाह ने तेरे दिल में इसके रसूल ही ना कहा ना, इसके मोहब्बत नहीं ना की, इसके अहले बैत नहीं ना की, इसके साहबा ने ना कहा, अदाए साहबा ना की होती ना तो कसम चले चले कभी नबी के बारे में ये ना बोलता कि वो मिट्टी में मिल गए हैं, वो बसरी है, वो नूरी है। कोई ऐसी बात ही नहीं डालता दिल के अंदर जिससे किसी मुसलमान को या किसी उलमा को तकलीफ पड़ती कि मेरे आका के बारे में बोला। बहरहाल में आऊं, कुछ लोग अल्फाज बोलते हैं कि नबी को यह मालूम नहीं कयामत कब आएगी। वाह भाई वाह, तो कयामत कब आएगी ये नबी पास इल्म नहीं है। तो इससे बोलने से, नबी के बोलने, ये बोलने से इल्म नबी का कम नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? ना, नहीं कम हुआ। अल्लाह खुद फरमाता है कुरान पाक में, क्या? कुल्ले शैन कदीर, मैं सब कुछ जानता हूं। जानता ना अल्लाह? सब कुछ जानने के बाद भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ए मूसा तुम्हारे हाथ में नहीं क्या है? आप समझे मेरी बात को? कि अल्लाह तबारक तआला सब जानने के बाद मूसा अलैहि सलाम ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब मूसा फरमाता है मौला ये लकड़ी है। तो क्या अल्लाह के अगर मूसा को ये पूछने से अल्लाह का इल्म में फर्क आ गया? अरे ये तो हुक्म है अल्लाह जो जल का है कि मेरा मुस्तफा इतना ही बोलते हैं जितना अल्लाह चाहता है। अगर कयामत का इल्म नहीं है मेरे मुस्तफा तो गमसिन में होने की जरूरत नहीं हमारे सुन्नी भाइयों को। तो ये तोहमत मेरे नबी पे नहीं लगा रहे हो लोग, रब पे भी जा रही है। कुफ्र में शामिल हो गए, मुनाफिक में शामिल है। मेरे नबी का इल्म तो वो है कि तुझे ये बता दिया जो आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था तेरे पास है, जो यूसुफ का इल्म था तेरे पास है, जो जुलेखा का इल्म था तो तेरे पास है, जो अय्यूब का इल्म था तेरे पास है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्म था तुम्हारे पास है, जो ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म था तुम्हारे पास है। पिछलों का जो गया वो इल्म भी नबी ने अता फरमा दिया। अरे यहां तक जो अभी चलता है वो भी इल्म अता फरमा दिया। कयामत तक आने वाला इल्म भी अता फरमा दिया कि तू कब्र में जाएगा तो सवाल होंगे, कयामत का दिन होगा। अरे भाई सब कुछ कुरान में है। नहीं मेरे भाई, सब कुछ कुरान में नहीं। कहां कुरान में लिखा है?
बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं? कहां कुरान में लिखा है मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं? कहां कुरान में लिखा है मगरिब से सूरज फिर उगेगा? कहां कुरान में लिखा है? अगर खाली कुरान ही लेकर चलना है ना, कामयाब नहीं हो पाएगा। आज दुनिया के सामने तो कारी है, तू आलिम है, ओलमा है, मौलवी है, हाफिज है, अरे डॉक्टर बन के बैठा है इस्लाम का, लेकिन तू खराली हो चुका है, डब्बा है, कोई मतलब का नहीं है। कि उसके यही पता नहीं है कि मेरे नबी को कसरत से नवाजा, इन्ना आताइना कल कौसर, आताइना कल कौसर से नवाजा था, कौसर से कैसा दिया होगा। और सही बोलते इनको समझ में नहीं आई। कोई नबी, कोई भी नबी जो पहले आए वो कोई नबी ऐसा नहीं है जिसके पास इल्म गैब ना हो। नबी का बोलना नबी है, ये नबी है। जो नबी होता है उसके पास इल्म गैब होता है, नबी का मायना ही इल्म गैब वाला है। और अल्लाह खुद कुरान फरमाता है कि बेशक तमाम इल्म की कुंजी मेरे तक है, कोई शक नहीं अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हाँ मैं हूं आलिमुल गैब, जानने वाला, आलिमुल गैब जानने वाला। अरे अल्लाह के पास तो कोई गैब ही नहीं है, सब गैब की खबर रखने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह का कहने का मतलब क्या था? मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, तुम्हारा अगला भी, तुम्हारा पिछला भी, मैं वो सब जानता हूं। अल्लाह के पास इल्म गैब, अल्लाह ने जितना इल्म गैब अल्लाह ने इल्म गैब में छुपा, अरे अल्लाह के पास कोई इल्म छुपा ही नहीं है। और तक पत्ता गिरने के पहले पता चलता है मौला को पत्ता गिरने वाला है। और उसने तो सिर्फ हमें सादा किया कि मैं सब जानता हूं। अल्लाह सब जानता है, लेकिन जानने के बाद भी कहता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। ये जो मेरे मुस्तफा को लोग ताना कैसी करते हैं, जब मेरे मुस्तफा के बारे में गलत सलत बोलते हैं, ये उन पर तमाचा है कि जब अल्लाह को सब कुछ जानने के बाद ही मौला कहता है कि तेरे हाथ में क्या है। इब्राहिम तुम क्या चाहते हो? जबकि इब्राहिम जानते हैं आग में फेंक रहे, तुम क्या चाहते हो? याकूब को मालूम है कि आंखें बिना हो गई, शुक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहिए, क्या चाहते हो? सबकी चाहत जानने का भी पूछा गया। अरे सब यार को मनाते रहे, सब यार को राजी करते रहे इल्म से, अमल से, लेकिन मेरा रब्बे कायनात फरमाता है महबूब मैं तुझे राजी करता हूं, मैं तुझे राजी करता हूं। और अनकरीब जैसे वक्त जाता रहेगा, कयामत करीब होती आएगी, दिन करीब हो जाएंगे, दुनिया से रुखसत होगा महबूब, उसके बाद भी तेरा ओहदा बढ़ते जाएगा, दर्जा बुलंद होते जाएगा। मैं आपको मुख्तसर छोटे में लेके समझ गया हूं। नबी का इल्म इतना है कि अब क्या बताऊं, कि इतना इल्म है जो अगला पिछला सब बता दे, फिर भी क्या इल्म नहीं है। अरे यार क्या बोलूं, इन लोग को हदीसा भी नहीं मालूम है। और नबी ने फरमाया था एक जमाना आएगा लोग मिंबर पर बैठेंगे, महफिल से जाएंगे, और जो मेरी हदीस उनके पास जाएगी उनको झुटलाएंगे। आज नबी की हदीस को झुटलाया जा रहा है। अरे नबी के पास इल्म गैब नहीं था तो जाके देखना औद के अंदर, औद की जंग में मेरे सरकार ने लकड़ी लेकर निशान से बनाया, यहां अबू जहल गिरेगा कटकर, यहां अबू लहब गिरेगा, यहां अबू उमैया गिरेगा। अरे जहां जहां उनके बताए निशान थे, दूसरे दिन उमर फारूक फरमाते वहीं मरे हुए कटे मिले। अरे कई साहबा को तो ईमान है कि मेरा नबी इल्म गैब जानता है। अरे ये मुल्ले नहीं जानते हैं। नबी का तो ईमान था कि मेरा नबी पास इल्म गैब है, और ऐसा इल्म गैब है कि पूछो मत। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया सुबह की नमाज से लेकर जोहर तक, जोहर से लेकर असर तक, असर से लेकर मगरिब तक, दुनिया की तमाम बातें बता दी जो होने वाला है। क्या बता दी? कयामत तक होने वाला है, जिसमें सब आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, इस तरह से गुफ्तगू की, उनके कब्र पर जाके सलाम करेंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हाजूत और माजूद आएंगे। अरे कहां लिखा है सब? तो मेरे नबी ने हदीस में बताया। यहां तक एक दिन ऐसा भी आया कि जोहर का वक्त था, नबी करीम रहमत जोश में आई, फरमाया सलोनी पूछो मुझसे क्या पूछते हो, सलोनी पूछो। अरे पूछने वालों ने क्या क्या पूछा। एक साहबा उठे और फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा
पूछना था तो क्या पूछना था? नबी ने जब पूछा पूछो, तो क्या कोई आलिम के पास जाएगा क्या पूछेगा भाई? शरीयत के कानून वो इनकी मर्जी पूछ रहे हैं। आप समझ गए ना? मैं आलिम पास जाऊंगा तो इल्म की बात करूंगा कि भाई मौलवी साहब मुझे गुस्ल वजू बताए, नमाज बताए, या नबी करीम पूछ रहे सलो नहीं पूछो, तो साहबा ये नहीं पूछ रहे कि हदीस में क्या, ये पूछ रहे सरकार ये बताइए कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जन्नत में? तो साहबा को फरमाए साहबा तुम जन्नत में जाने वाले हो, जन्नत बोल दिया। दूसरे एक साहबा और उठे, सरकार मैं किसकी औलाद हूं, लोग मुझे ताने फरमाते हैं, तो फरमाते कि तुम अपने बाप की औलाद हो, चले गए। फिर एक और उठे, सरकार आप मुझे बताए मैं किसकी औलाद हूं, बोले तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, तो किसकी औलाद हो? आपके वहां, मैं नाम ध्यान के बाहर निकल गया, वो एक साहबी थे, साहबी का जो गुलामी करते थे वो गुलाम के औलाद थे। जो मैं जो बताना चाहता हूं समझे आप, कि जो मियां बीबी के राज को अंधेरे में अल्लाह के जात का मियां बीबी के साथ कोई नहीं जा सकता, वो नबी खोल दे, वो इल्म गैब नहीं तब क्या है? जिसके मरने के पहले, कब्र में जाने के पहले उसको बता तू जन्नत में है, वो इल्म गैब नहीं तो क्या है? खाली इल्म गैब की बात कर रहा हूं मैं। इल्म गैब मेरे नबी के अंदर भर भर के पड़ा था। हाँ, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नबी पास इल्म होता तो मां आयशा अलैहिस्सलाम को जब तोहमत लगाई तो आपने क्यों नहीं कहा? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आयशा अलैहिस्सलाम का हार गुम हो गया तो आपने क्यों नहीं कहा? अरे भाई सब बात नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। मैं तुम्हें आगे लेके चलूं। एक सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान से, सफर के दौरान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, तशरीफ ले गए, आपने उठनी बांधी, बैठ गए। कुछ देर के बाद आपने उठ के सो के देखा तो उठनी नहीं थी, तो आपने भाई साहबा इधर आओ, अपनी उठनी लेकर आओ, मेरी उठनी ढूंढ कर लाओ। कुछ लोग चले, कुछ लोग वहां बोलने लगे साहबा यार नबी करीम अर्श आजम की बात करते हैं, मेराज की बात करते हैं, जन्नम की जन्नत की बात करते हैं, और उठनी का पता नहीं है। यानी आज भी वो मुनाफिक है, जो पहले मुनाफिक थे वो आज भी मुनाफिक है। हाँ, कुछ देर के बाद उमर फारूक और कुछ साहबा हो रहा है तो फरमान लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि आपको आसमानी खबर है, जन्नत की खबर है, हूरों की खबर है, कब्र के इंतजाम की खबर है, अल्लाह देता है कि तुम्हें उतनी खबर नहीं दे सकता। हाँ, मैं जानना चाहता था, मुझे अल्लाह खबर देता है, जाओ मैं बताता हूं, फलानी जगह फलाने घास झाड़ पर मेरी उठनी खड़ी है और वो काम कर रही है जो चल रही है। उन मुनाफिकों को लेकर गए, जाके देखा, साथ में तुम भी चलो भाई। जब जाके देखा तो उठनी वही घास पास खड़ी थी, झाड़ के पास, नीचे झाड़ में चल रही थी, और आपने लेकर आए। रसूल आपको मालूम था हाँ ये मुनाफिक है। फिर मुनाफिक ने पलटी कैसी मारी? रसूल हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन कुरान ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे ये लोग मजाक का बोलते हैं, लेकिन ये मुनाफिक है, ये मुसलमान होकर कुफ्फार हो गए, मुसलमान होकर भी कुफ्फार हो गए। वल्लाह मेरे रब ने कायनात ने मेरे नबी को, मेरे रब्बे कायनात ने नबी को कसरत से इल्म गैब अता फरमाया। क्या फरमाया? कसरत से इल्म गैब अता फरमाया है। बस इतना है कि नबी का इल्म इतना है कि समंदर में से एक जानवर चोंच भरे ना, तो जो चोंच से टपकता है ना पानी, इतना इल्म पूरी कायनात को बटा हुआ है। और समंदर का जो इल्म है ना, वो समंदर वो मेरे मुस्तफा का है, और सैकड़ों समंदर को बनाने वाला मेरा रब्बे कायनात है। हमारे अल्लाह का इल्म वो है जो कुंजी किसी को नहीं देता अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिस नबी को चाहे उसे अता फरमा देता है। तो हर नबी को इल्म अता फरमाया, तो मेरा नबी तो हबीब है, तो कैसा इल्म अता फरमाया होगा? मेरे नबी का इल्म इतना है। वक्त की कमी के हिसाब से बात को रोकता हूं, इंशाल्लाह जिंदा रहा, इसके बाद में आगे चला हुआ आखिर दावाना रब्बिल आलमीन।